प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को इस सत्संग में बताएंगे कि जो चरणामृत लिया जाता है, जो चरणामृत पिया जाता है, वो क्यों पिया जाता है। चरणामृत पीने का कारण क्या है, चरणामृत पीने से क्या लाभ होता है। सज्जनों, चरणामृत और पंचामृत किसे कहते हैं, इनमें क्या अंतर होता है। चरणामृत और पंचामृत, आज हम आप सभी को चरणामृत क्यों पिया जाता है, चरणामृत से क्या लाभ होता है, इसको पीना जरूरी है कि नहीं, इन सब विषयों पर विस्तार से बताएंगे। इस प्रश्न को करने वाले सदगुरु के परम भक्त श्री महेंद्र प्रताप सिंह सेंगर, जो भटिंडा पंजाब की धरती से है, इन्होंने इस प्रश्न को किया है। बहुत सुंदर प्रश्न है उनका। साथ ही साथ आश्रम पे हो रहे निर्माण कार्य और नए साल के उपलक्ष्य में सदगुरु के परम भक्त श्री नरेंद्र सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवारत है, इनके द्वारा आश्रम निर्माण कार्य में बहुत ही सुंदर दान आया है। बहुत ही विवेकी और विचारक भक्त हैं। गुरु सदगुरु में सदैव इनका जीवन समर्पण रहता है। इनका पूरा परिवार भक्तिमयी है। इनकी पत्नी श्रीमती मीना देवी जी, पुत्र पुष्पेंद्र सिंह जी, बेटी नेहा सिंह जी, सारा परिवार भक्तिमयी है। सभी लोग संत गुरुजनों का सत्संग श्रवण करते हैं, संत गुरुजनों में भाव रखते हैं। बहुत ही सुंदर विचार है। सभी को खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, चरणामृत और पंचामृत में क्या अंतर होता है, सबसे प्रथम आपको यह जान लेना है, क्योंकि कहीं कहीं चरणामृत का नहीं लेते हैं लोग, पंचामृत लेते हैं। पंचामृत जो होता है 5 चीजों को मिलाकर बनाया जाता है, जैसे दूध, दही और गन्ने का रस, गुड़ आदि कई चीजें डालकर, 5 चीजें डालकर बनाया जाता है। और उसे जो 3 लोग की भक्ति करते हैं, 3 लोग यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण, देवी देवता इत्यादि की जो भक्ति करते हैं, वो पंचामृत का महत्व देते हैं। उसी का प्रसाद बना करके सभी लोग पीते हैं। मगर सज्जनों, ये जो पंचामृत पीते हैं लोग, इस पंचामृत को आपने स्वयं बनाया है, पत्थर की मूर्ति के सामने रख दिया और उसे प्रसाद मान लिया और पीकर अपना कल्याण समझते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। यह एक तरह का अंधविश्वास है। पंचामृत नहीं पीना चाहिए। स्वाद के लिए भले पी ले, अच्छा लगता है पी ले, बाकी पंचामृत से आपके दुख दूर होंगे या आपकी मुक्ति होगी, आपका कल्याण होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आती है बात चरणामृत की। चरणामृत किसे कहते हैं? चरणामृत कहते हैं कि गुरु धारण करते वक्त, गुरु धारण करते समय उनके चरणों को धो करके जो जल प्राप्त होता है, उसे चरणामृत कहते हैं, जिसे चरणोदक भी कहते हैं, चरणा अमृत। सज्जनों, चरणामृत क्यों पीना चाहिए, इसका क्या कारण है? जब तक आप गुरु धारण करके गुरु चरणामृत नहीं लेंगे, तब तक आपकी मुक्ति संभव नहीं है, मुक्ति होगी ही नहीं। सर्वप्रथम गुरु धारण करने के पश्चात पहला कार्य होता है चरणामृत को ग्रहण करना। जिसने अपने गुरु का चरणामृत नहीं लिया, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि चरणामृत वो शक्ति है, वो अमृत है
जिसको पी लेने के बाद सारे विकार दूर हो जाते हैं। चरणामृत पी लेने के बाद जो आपके पाप कर्म है वो कट जाते हैं, वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ा कार्य जो होता है चरणामृत का, वो यह होता है कि जब गुरु चरणामृत आप ग्रहण करते हैं, गुरु चरणामृत का पान करते हैं, पीते हैं, तो आपके अंदर जो अहंकार होता है उसका विनाश हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है। चरणामृत को पिलाने का, चरणामृत पीने का सबसे बड़ा कारण होता है अहंकार का परित्याग करना। यदि जीवन में आपके अंदर अहंकार है और आपने गुरु चरणामृत नहीं लिया है, तो जितना भी आपके जीवन में गुरु का ज्ञान है, जितनी आपकी सेवा है, सब व्यर्थ हो जाएगी। गुरु चरणामृत ना लेने से आपके अंदर अहंकार और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, ना ही भक्ति कार्य में आएगी, ना ही सेवा कार्य में आएगी, ना ही ज्ञान आपके उपयोग में आएगा, किसी का कोई लाभ नहीं मिलेगा। चरणामृत जो होता है वो सबसे प्रथम आपके अहंकार को मारता है, क्योंकि अहंकार एक ऐसी चीज है कि करोड़ों अच्छे कर्मों पर एक बार में पानी फेर सकता है। अहंकार, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कोटि कर्म लागी रही, एक क्रोध की लार, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। सदगुरु साहब कहते कोटि कर्म, करोड़ों कर्म आपके अच्छे कर्म क्रोध और अहंकार के कारण बेकार हो जाते हैं। जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, करवाए हैं, कर रहे हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। कब? जब आया अहंकार। कोटि कर्म लागी रहे, जब आया अहंकार। अहंकार के द्वारा आपके जो है ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, विवेक भी नष्ट हो जाता है, सोचने और समझने की क्षमता भी खत्म हो जाती है अहंकार के द्वारा। अहंकार आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो गुरु चरणामृत जो होता है सबसे पहले आपके अंदर से अहंकार को खत्म करता है। चाहे धन का अहंकार हो, चाहे ज्ञान का अहंकार हो, चाहे बुद्धि का अहंकार हो, चाहे बल का अहंकार हो, किसी भी चीज का अहंकार हो, जब आप गुरु चरणामृत लेते हैं तो वो अहंकार दूर हो जाता है। गुरु चरणामृत बहुत ही अमृत चीज है, इसे कभी छोड़ना मत। अगर आपने चरणामृत नहीं लिया और अहंकार खत्म नहीं हुआ तो भक्ति नहीं कर पाओगे, मुक्ति नहीं होगी। गुरु चरणामृत से अहंकार खत्म होता है, और जिसने अहंकार खत्म नहीं किया, गुरु चरणामृत नहीं लिया, मान सम्मान चाह रहा है, अहंकार भरा है उसके अंदर, तो सदगुरु कबीर साहब उसके लिए सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं, साहिब कहते हैं कि अहंकार हृदय भरा, गुरु सो चाहे मान, ताको जम ने उठा दिया, हो हमरे मेहमान। सदगुरु कहते हैं जिसके अंदर अहंकार भरा होता है और गुरु के सामने अपने आप को चाहता है कि मेरा सम्मान हो, गुरु मुझे सम्मान दे, गुरु मुझे अपने बराबर बैठा ले, गुरु मुझे अच्छा अच्छा बोले, यानी कि गुरु से वो मान सम्मान की अपेक्षा रखता है
और गुरु के सामने अहंकार करता है। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके लिए यमराज स्वयं कहता है कि आओ, अब तो तुम हमारे मेहमान हो, अब तो तुम मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि मुक्ति में सबसे बड़ा जो बाधक है, बाधा है, वो अहंकार है। अहंकार करने के बाद जीव अमरलोक नहीं, यमराज के धाम जाता है। उससे अमरलोक में सम्मान नहीं मिलता, स्वागत नहीं होता, उसका यमराज के दरबार में स्वागत होता है कि आओ, तुम्हें फिर से जन्म मरण में डाल दे। अहंकार बहुत बुरी चीज है, कभी नहीं करना चाहिए, खास करके गुरु के समक्ष, गुरु के सानिध्य में अहंकार नहीं होना चाहिए। और अहंकार को यदि खत्म करना है तो गुरु चरणामृत परम आवश्यक है। गुरु चरणामृत पीने से अहंकार नष्ट होता है, विकार खत्म होते हैं, पाप कर्म कट जाते हैं। इसलिए गुरु चरणामृत का कभी अवहेलना मत करना, बहुत ही पवित्र चीज है। सदगुरु कबीर साहब जगह जगह पर चरणामृत लेने की बात किए हैं। चरण धोए गुरु दीहिन पियाई, मिट गए कर्म के दाग हो। जो गुरु के चरण को धोकर के पी लेता है, यानी चरणामृत ले लेता है, तो उसके कर्म के दाग मिट जाते हैं, उसके अंदर भक्ति प्रवेश कर जाती है, उसके अंदर ज्ञान प्रवेश कर जाता है, उसके अंदर प्रेम प्रवेश कर जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है। अगर आपने अपने जीवन में अहंकार किया, गुरु चरणामृत नहीं लिया, अहंकार किया और सोचो मुक्ति भी हो जाए, परमात्मा के देश भी पहुंच जाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। सदगुरु कहते हैं प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। परमात्मा से प्रेम करने की जो गली बहुत सकरी गली, पतली गली, उसमें दो नहीं जा सकते। या तो भक्ति जाएगी, प्रेम जाएगा, या अहंकार जाएगा। अहंकार करोगे तो नहीं जा पाओगे, प्रेम करोगे चले जाओगे। जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार है तब तक मुक्ति हो ही नहीं सकती। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। दोनों लेकर नहीं जा सकते तुम उसमें। सोचो कि भक्ति भी करे और अहंकार भी रखे, प्रेम भी करे, अभिमान भी रखे और मुक्त हो जाए, कभी नहीं होगा। एक ही जाएगा, केवल भक्ति और प्रेम। इसलिए अहंकार को नष्ट करना होगा, और अहंकार को नष्ट करने की जो सबसे सरल तरीका, जो सबसे सुंदर दवा है, उसे कहते हैं चरणामृत, चरणोदक। बहुत भाग्य से मिलता है संत का, गुरु का चरणोदक, चरणामृत। इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसको पीने से, इसको ग्रहण करने से जीवन में दुख खत्म होते हैं, पाप कर्म खत्म होते हैं, अहंकार का परित्याग होता है, अहंकार नष्ट हो जाता है, अभिमान नष्ट हो जाता है, और आप एक विवेकी ज्ञानी महापुरुष बन जाते हैं। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, जीवन में गुरु का चरणामृत सदैव लेना अहंकार को नष्ट करता है, ज्ञानी और वैराग्यवान बनाता है। जिसने गुरु के चरणामृत लेने में मन में संदेह किया, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। चरणामृत आपके जीवन में बहुत जरूरी है। पंचामृत जरूरी नहीं है। पंचामृत जो बनाया जाता है 5 चीजें मिलाकर के, वो जरूरी नहीं है। चरणामृत जरूरी है, आवश्यक है। भक्ति के पथ पर अग्रसर होने के लिए चरणामृत का होना बहुत जरूरी है। चरणामृत जरूर लिया करो। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी
किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो हम आपके चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी, आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। मैं तो केवल परमात्मा का जो दिव्य ज्ञान है जिससे आपका कल्याण हो उसी बात को बता रहा हूं, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं, बीजक और साखी ग्रंथ। आप सभी जिन भी भक्त हंस जनों को सदगुरु की प्यारी साध संगत को ग्रंथ चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे हमसे संपर्क कर ले। आपको सस्ते दामों में पोस्ट ऑफिस के द्वारा, कुरियर के द्वारा ग्रंथ पहुंचा दी जाएंगी। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब